वेलकम टू गाइडिंग ग्रोथ एंड एम्पावरिंग प्रोस्पेरिटी। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट बायस को, और जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। इसका मतलब है कि एक इन्वेस्टर को कौन से सेक्टर में इंटरेस्ट है। आमतौर पर देखा गया है कि एक इंसान यदि किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर में काम करता है तो उसके प्रति उसके झुकाव बने होते हैं। जैसे कोई इंसान यदि आईटी सेक्टर में काम कर रहा हो तो उसे ऐसा फील होता है कि वो आईटी के बारे में सब कुछ जानता है और उस बिजनेस के बारे में भी, और उसके इन्वेस्टमेंट का झुकाव भी ज़्यादातर उसी डायरेक्शन में होती है जिस इंडस्ट्री को वो जानता है, समझता है और जिसमें उस वो अपने इंटरेस्ट से काम करता है। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक इंसान अपने इंटरेस्ट वाली इंडस्ट्री या सेक्टर में काम करते हुए उसकी तरफ अपने इन्वेस्टमेंट का झुकाव बना देता है। इस झुकाव को बनाने के कारण उसके पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन किसी एक डायरेक्शन में सिमट जाती है और पोर्टफोलियो सही तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं हो पाती। सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने के कारण उसका रिटर्न हमेशा प्रभावित होता है, और उसका रिटर्न प्रभावित होना उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हैम्पर करता है। इसलिए हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कुछ भी इंटरेस्ट हो या किसी भी सेक्टर में हम काम कर रहे हों, यदि उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट या सेक्टर को हम इग्नोर करते हुए हम उन डेटा या फंडामेंटल या नंबर के बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, तो इस बायस से बच करके हम अपने इन्वेस्टमेंट के डायरेक्शन को बेहतर बना सकते हैं और अपने रिटर्न को भी बेहतर पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रभावित कर सकते हैं।